और सीआरपीएफ के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। एसओजी और सीआरपीएफ को ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को जिंदा पकड़ने में कामयाबी मिली। इनके पास से 4 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल, 43 लाइव कार्ट्रिजेस और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। इन दोनों दहशतगर्दों से पूछताछ की जा रही है, उनका इंटरोगेशन हो रहा है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें हथियार कैसे मिले, सीमा पार से हथियार कश्मीर में कैसे पहुंचे और जम्मू कश्मीर में वो कौन लोग हैं जो इन दहशतगर्दों के मददगार हैं। पहलगाम नरसंहार के बाद देश की सुरक्षा एजेंसी चौकन्नी है। शोपियां में 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी इसका सबूत है। सिक्योरिटी एजेंसीज इसी तरह काम करती रही तभी संभव होगा कि जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को पूरी तरह से सफाया हो जाए। सुरक्षा एजेंसी ऐसे ही एक्टिव रहें, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी भी है। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के मंत्री के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सरकार विजय शाह के माफीनामे को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति से इस तरह के घटिया बयान की उम्मीद नहीं की जाती, इसलिए माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ जांच के लिए एसआईटी गठित की है। असल में विजय शाह अपने खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर को रद्द कराने की अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। यहां लेने के देने पड़ गए। विजय शाह के वकील ने कहा कि मंत्री ने माफी मांग ली है। इस पर कोर्ट ने कहा यह कैसी माफी है, आप पब्लिक फिगर हैं, आप जब बोलते हैं तो शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफी मांगने का एक मतलब होता है, कभी कभी मुसीबत से बचने के लिए आर्टिफिशियल माफी मांगी जाती है और कभी कभी मगरमच्छी आंसू बहाए जाते हैं, इसलिए हम माफी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा पूरा देश विजय शाह पर शर्मिंदा है। यह विजय शाह पर निर्भर है कि वो खुद को कैसे सुधारते हैं। इसके बाद कोर्ट ने विजय शाह के केस की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी। इसमें 3 आईपीएस अफसर होंगे जो मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे और इनमें एक महिला अफसर भी होगी। कोर्ट ने कहा अदालत इस मामले पर बारीकी से नजर रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। इस मामले में सुमोटो एक्शन लेकर हाई कोर्ट ने अपना काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने माफी रिजेक्ट करके एसआईटी बनाकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब मुझे लगता है कि बारी मध्य प्रदेश की सरकार की है, बीजेपी की है कि वो एक्शन लें। विजय शाह जैसे व्यक्ति को मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी। फिलहाल देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। भारत से जंग के नाम पर पाकिस्तान ने जितने भी ढोल पीटे हैं, उनकी पोल दिन ब दिन खुद पाकिस्तानी ही खोलने लगे और बुरी तरह पिटने के बाद आर्मी चीफ तो बिल्कुल खामोश हो गए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ को झूठे प्रचार में लगा दिया। शहबाज ये काम भी नहीं कर पा रहे, भारत के सटीक हमलों की बात खुद कबूल ले रहे हैं। ऐसी मायूसी के माहौल में पाकिस्तान में एक नई मिसाइल की जोरों से चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी फौज ने भारत का मुकाबला करने के लिए यह नई मिसाइल इजाद की है और लॉन्चिंग की तैयारी भी हो गई। गौरी, गजनवी और अब्दाली के धरे रह जाने के बाद पाकिस्तान कौन सा नया हथियार चमका रहा है, सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट में। शाहीन और फतह के टोटल फेल होने के बाद पाकिस्तान कौन सी नई मिसाइल लॉन्च करने जा रहा है? पाकिस्तान के इस लेटेस्ट हथियार का नाम है बिलावल मिसाइल। भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान यही बिलावल मिसाइल दागने वाला है और इस्लामाबाद से बिलावल मिसाइल की लॉन्चिंग भी हो गई है। आपका जोश और जज्ब इस्लामाबाद को हिला रहा है। पाकिस्तान का भी एक 8 मेंबर डेलीगेशन जिसको बिलावल जरदारी उसको लीड कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल पीआर है। शशि थरूर का है कि डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली दुनिया में वो जाने जाते हैं और बिलावल भुट्टो इज नोन फॉर हिज मदर एज वेल।
शहबाज शरीफ ने कबूल लिया कि भारत ने अंदर घुसकर मारा, लेकिन इतना पिटकर भी पाकिस्तान ने 1971 का बदला भला कैसे ले लिया? शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमने 1971 की जंग का बदला ले लिया है कि 1971 में हमारे 90,000 कैदी थे, हमारा आधा मुल्क टूट गया था। आज इंडिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डिफरेंट कास्ट, कलर, लैंग्वेज, इसके ऊपर आपके ग्रुप बने। जंग तब लड़ी जाती है, फौज छोड़ दें, अवाम एक हो जाए, तभी जंग लड़ी जाती है। अवाम एक नहीं है। शहबाज शरीफ और उनकी फौज पिटती जा रही है और पाकिस्तानियों से झूठ पर झूठ बोले जा रही है। खुदा का शुक्र है कि मैं वहां से निकल आया हूं। 36-37 साल पहले इस गंद से बच के आ गया हूं जो आज मैंने देखा। इस मुल्क के इतने इम्पोर्टेंट मसले किस तरीके से डील किया जा रहे हैं, आप सीरियसनेस का अंदाजा लगा रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो। भारत से युद्ध लड़ने का ड्रामा करने में पाकिस्तान ने जो बचा खुचा था वो भी फूंक डाला और अब दाने दाने को तरसने लगा। तारीख नोट कीजिए, 19 मई, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार डॉन। हेडलाइन क्या है? पाकिस्तान भुखमरी के दलदल में और गहरा धंसने वाला है। सिर्फ 3 दिनों की सीमित लड़ाई के नतीजे के तौर पर पाकिस्तान में अकाल पड़ने वाला है, लेकिन भूखे पाकिस्तानियों का पेट भरने की बजाय पाकिस्तानी फौज की फिक्र बिलावल मिसाइल को लॉन्च करने की है और इस मिसाइल के खौफ से खुद इस्लामाबाद की ही टांगे कांपने लगी हैं। आपका जोश और जज्ब इस्लामाबाद को हिला रहा है। पाकिस्तान से लड़ाई को लेकर भारत की ओर से 7 सर्वदलीय टीमें विदेशों में भेजी जा रही हैं। इन टीमों में सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं और इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी एक लंबी चौड़ी टीम बना दी है। ये टीम विदेशों में जाकर पाकिस्तान के बासी झूठ को एक बार फिर दुनिया के सामने परोसने की कोशिश करेगी और मजे की बात यह है कि इस टीम के अगुवा होंगे बिलावल भुट्टो, जिनका नाम सुनकर पाकिस्तानियों की टांगें कांपने लग जाती हैं। सबूत मांगते हैं, वो सबूत नहीं देते। बगैर सबूतों के ही वो सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं। वो बगैर सबूतों के ही हमें मारते हैं। शशि थरूर को जो लॉन्च किया गया है, इधर से बिलावल भुट्टो जरदारी को लॉन्च किया गया है, लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है टू ऑपरेट इंटरनेशनली वो नहीं है जो हम समझते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने ये फैसला किया है कि हम ये शशि थरूर को भेजें। शशि थरूर का ये कि डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली दुनिया में वो जाने जाते हैं। और बिलावल भुट्टो इज नोन फॉर हिज मदर एज वेल। बिलावल भुट्टो इज वुड बी प्राइम मिनिस्टर इन दिस कंट्री। बिलावल भुट्टो जब जब बोलते हैं तो पाकिस्तान में ठहाकों के फव्वारे छूट जाते हैं। बिलावल जब जब मुंह खोलते हैं तो हेडलाइंस बन जाती हैं। आपका जोश और जज्ब इस्लामाबाद को हिला रहा है। अब बिलावल खुद हेडलाइंस में है क्योंकि पाकिस्तान उन्हें मिसाइल बनाकर भारत के खिलाफ लॉन्च करने जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया में पोल शुरू हो गए हैं कि बिलावल भुट्टो शशि थरूर के सामने खड़े किए गए हैं तो क्या कर पाएंगे। 80% पाकिस्तानियों का कहना है कि बिलावल घूमने फिरने और मजे करने के लिए विदेश जाएंगे। बिलावल जरदारी का क्या मिशन है, शशि थरूर का क्या मिशन है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम दोनों की पर्सनैलिटीज़ में देख लें। डॉक्टर शशि थरूर जो हैं वो फॉरेन पॉलिसी हॉक है। वो हिंदुस्तान के स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स रह चुके हैं, जूनियर फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। उससे पहले भी उनकी बहुत सी असाइनमेंट जो हैं उनका ताल्लुक फॉरेन पॉलिसी से है। दूसरी तरफ हमारे बिलावल जरदारी जो हैं वो तकरीबन अब 37 बरस के हैं। उम्र तो ठीक है उनकी, ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पढ़ा है, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं। लेकिन बिलावल अनलाइक डॉक्टर शशि थरूर जो एक सेल्फ मेड आदमी है, बिलावल जरदारी जो है इज़ बॉर्न विद अ
गोल्डन स्पून विद स्टडेड विद डायमंड्स, उनकी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की कोई स्ट्रगल नहीं है। ना उनको रुपए पैसे के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी, ना नौकरी के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी, ना उन्होंने इसे कहते हैं उनके पॉलिटिक्स में कोई स्ट्रगल है। उनको उनके वालिद साहब ने कई दफ़ा लॉन्च किया, और अगर उनके वालिद साहब का सिंध की पॉलिटिक्स पे मुकम्मल स्ट्रैंगल होल्ड ना हो तो शायद बिलावल जरदारी किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ से इलेक्ट भी ना हो। वैसे शशि थरूर पाकिस्तान में काफी सुर्खियों में हैं, क्योंकि विपक्षी सांसद होने के बावजूद मोदी ने उन्हें अमेरिका और इंग्लैंड जैसे अहम देशों में भारत का पक्ष रखने के लिए चुना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से खबर यह है कि भारत से जंग के बहाने फौज ने इमरान खान से गुपचुप मुलाकात में अपने लिए समर्थन तो ले लिया, लेकिन इमरान की पार्टी के बाकी नेताओं को तो छोड़िए, उनकी सगी बहनों को भी उनसे जेल में मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया। इंडिया के अंदर तो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, वो तो डेमोक्रेसी के जरिए इलेक्शन करके आते हैं। इसलिए अगर उन्होंने ये प्लान किया अगर हम रिटेलिएट करते हैं या वॉर करते हैं तो अपोजिशन का हमारे साथ होना जरूरी है। ये ना हो कि मुल्क के अंदर अपोजिशन ही सपोर्ट ना करे तो हम वॉर कैसे करेंगे, जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं पॉसिबल ना। ये होता है वहां पे जहाँ डेमोक्रेसी हो। यहाँ पे अगर कहने का बाई नाम अगर कोई अपोजिशन लीडर है वो इमरान खान है, उनसे तो उनकी बहनों को भी पिछले 1 महीने से नहीं मिलने दिया जा रहा। जब जंग होती है, अब आज से पहले मेरे ख्याल से 1970 में भी जंग हुई है, हाँ जंग हुई थी, तो उस टाइम मुल्क एक ही चैनल पे था। क्या आज आपका मुल्क एक चैनल पे है? आज आपका मुल्क डिवाइडेड है। आज दुनिया का कोई भी मुल्क आपसे लड़ने आ जाए, पहले आप ये देखें कि मुल्क आपस में यूनाइटेड है। जब बलोचिस्तान यूनाइटेड नहीं है, केपीके में भी तरीके चले, पंजाब के अंदर विंग बन गए हैं, डिफरेंट कास्ट, कलर, लैंग्वेज, इसके ऊपर आपके ग्रुप बने। जंग तब लड़ी जाती है फौज छोड़ दें, अवाम एक हो जाए, तब ये जंग लड़ी जाती है। अवाम एक नहीं है, आपके रिजर्व्स खाली हैं। आपके आसिम मुनीर ने उसने क्या कहा था, बाजवा ने, कि हमारे पास एक दिन के टैंक में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं। यही बात पार्लियामेंट में कर दी गई थी। तो आज तो सिचुएशन उससे भी बदतर है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज से नफरत का आलम क्या है, ये हम आपको कई बार दिखा चुके हैं। ना ही इस कौम के दिल के अंदर आपके लिए इज्जत है, ना ही एतबार है, ना ही एतमाद है, ना ही आपके लिए मोहब्बत बाकी है, और ना ही ये नफरत इतनी आसानी से खत्म हो सकती है। डिफेंस बजट के नाम पर अरबों रुपए उड़ाने वाली फौज, भारत के नाम से डराकर जनरलों की अय्याशियां चलाने वाली फौज जंग के मैदान में कैसे बेदम हो जाती है। महज 3 दिनों की जंग का अंजाम देखकर पाकिस्तानी अपनी फौज से यही सवाल पूछ रहे हैं। फौज तो खुद ही करती है सारा कुछ, फौज ही लोगों को लाती है, फौज किसी के कहने पे नहीं आती। आप मुझसे क्यों सच उगलवा रहे हैं? हमारी तो जंग ही यही है कि इदारों का काम है सिक्योरिटी संभालना। आप सिक्योरिटी संभाले, आप लाइन ऑर्डर संभाले। आपका क्या काम है हुकूमतों में, आपका क्या काम है बिजनेस में, आपका क्या काम है माइन एंड मिनरल्स में। आप अपने काम से काम रखें। एक सनम बिचारी ने ट्वीट किया कि बॉर्डर पे जाओ, उसके साथ उन्होंने क्या हाल कर दिया, गलत किए, गाली दिए। अब डॉक्टर है उसे कहेंगे ना कि जाके इलाज करो अस्पताल में। पाकिस्तान में एक और खबर जोरों से उड़ रही है, वो ये कि फौज अपनी कठपुतलियां बदलने जा रही है। शरीफ खानदान को किनारे लगाकर जरदारी और उनके साहबजादे बिलावल को आगे लाने की तैयारी है। इसीलिए भारत से जंग के नाम पर दोनों बाप बेटे को पाकिस्तानी मीडिया में बतौर लीडर पेश किया गया। बिलावल को विदेशों में भेजने का फैसला भी फौज के इशारे पर ही लिया गया है। ये कहां से लीड कर रहे थे जंग में सुप्रीम कमांडर आसिफ अली जरदारी और भुट्टो खानदान की तीसरी नस्ल, ये कहां से पेश थी, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि जंग नवाज शरीफ साहब ने डिजाइन की है, जरदारियों ने फ्रंट फुट पे जाके लड़ी है और कौम ने और इदारों ने बैठ के सिर्फ तमाशा देखा है और तालियां पीटी हैं कि जनाब क्या आपने जंग डिजाइन की है और क्या आपने जंग लड़ी है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमने 1971 की जंग का बदला ले लिया। 71 का बदला तो यही हो सकता है ना कि कश्मीर आप आजाद करवा लें किसी तरह, तो वो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि 71 का बदला हो गया। 1971 में हमारे 90,000 कैदी थे, हमारा आधा मुल्क टूट गया था। आज इंडिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ना ये 71 का बदला है, ना ये गजा का बदला है। पाकिस्तान के एटम बम का फ्यूज भी उड़ चुका है। भारत ने पाकिस्तान के सारे रणनीतिक महत्व के एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल मारकर धुआं उड़ा दिया और पाकिस्तान एटम करता रह गया। इसीलिए पाकिस्तान अब झूठ की जंग छेड़ रहा है।